जीवन का मूल इल्यूजन जिसको कहते हैं माया, मिथ्या, भ्रम, वो क्या है और उससे कैसे बाहर आए। वो माया जिसको कहा महाठगनी, और वो हमको फांस लेती है और उसके बंधन में ही हम जीते हैं। इसी माया से बाहर आना ही अध्यात्म का लक्ष्य होता है। देखो, अध्यात्म में, वेदांत में ये नहीं कहा गया कि जीवन में इल्यूजन क्या है, उसमें ये कहा गया जीवन ही इल्यूजन है। ये अलग अलग बात है ना। जीवन में अगर कुछ इल्यूजन है तो वो क्या है, वो एक बात हो गई। जैसे स्वप्न आप देख रहे हो और स्वप्न में जो आप देखते हो उसमें सही क्या है, गलत क्या है। स्वप्न में जिसको आप सही कहते हो वो भी गलत है, वो भी झूठ है। स्वप्न में इल्यूजन क्या है, स्वप्न खुद ही एक इल्यूजन है। तो जीवन में इस तरह कोई भी इल्यूजन नहीं होता, क्योंकि जीवन खुद ही एक इल्यूजन होता है। इसी को कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस जगत को कहा मिथ्या है। मिथ्या का ये अर्थ है ये जैसा है ऐसा ये दिखाई नहीं देता, कुछ और दिखाई देता है। तो हमको ये जीवन जैसा है ऐसा अनुभव नहीं आता है, कुछ और हमको अनुभव आता है। देखो, इसमें हम जानेंगे कि ये माया क्या है। इससे बाहर आने के लिए समझना पड़ेगा ये कैसे काम करती है, इसका स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, हमको कैसे ये फांस लेती है। देखो, माया की परिभाषा क्या है, जो नहीं है वो उसको है जैसी लगती है अगर, तो उसको कहते हैं माया। दैट इज इल्यूजन। जो नहीं है मगर है जैसा लगता है। जैसे भूत प्रेत नहीं है मगर आपको है जैसा लगता है, अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो माया विश्वास के आधार पर पैदा होती है। माया विश्वास से पैदा होती है। पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सच है। उसके बाद नहीं होकर भी वो चीज़ आपको है जैसी लगेगी। जैसे रस्सी है, दूर से आपने देखा, आपको लगा सांप है, तो आपने माना उसको सांप। तो इस तरह पहले आपको मानना पड़ेगा, फिर वो आपको फांस लेती है। फिर वो सांप जो नहीं है, रस्सी है, वो आपको घबराएगी। सच में अगर कोई सांप होता तो जितना आप घबराते, रस्सी देखकर भी आप उतने ही घबराएंगे। तो माया इस तरह हमको फांस लेती है, नहीं होकर भी वो हम पर प्रभाव डालती है, क्योंकि हम उसको निर्मित करते हैं। जैसे भूत प्रेत नहीं है, अगर आपने उस पर विश्वास किया तो आपको भूत प्रेत दिखाई पड़ जाएगा, आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा, आपको वो पीड़ा देने लगेगा। तो आप कहेंगे मैंने भूत को देखा। तो इस तरह माया नहीं है मगर है जैसी लगती है, क्योंकि उस पर आपका विश्वास होता है। तो ये पूरा का पूरा जो जीवन है, इसको कहा ये माया है, मिथ्या है। क्योंकि इस जीवन का जो केंद्र है मैं, वो है नहीं मगर है जैसा लगता है। देखो, हमारा जो जीवन है उसका क्या अर्थ होता है। क्या वो जीवन हम जीते हैं जो जीवन होता है, या और लोग जीते हैं, या हम उस जीवन को जीते हैं जहाँ हमारा मान्यता काम करता है, विश्वास काम करता है, जहाँ हमारा मैं होता है। असल में हम अपने मैं में जीते हैं, वही हमारा जीवन है। जीवन का केंद्र मैं है। हर एक आदमी मैं करके ही जिएगा, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, अपने लिए, मेरे लिए वो जिएगा। तो ये जो जीवन है हमारा, वो है मैं। मगर ये जो मैं है वो मिथ्या है, क्योंकि वो है नहीं, मगर आप इसको विश्वास करते हो, इसलिए आपको लगता है जैसा, और इसी मैं के लिए आप जीते हो, इसी के लिए मरते हो आप। देखो, मैं उसी तरह एक मान्यता है, जैसे भूत प्रेत एक मान्यता है, वो रियल में कहीं होता नहीं। आपका मैं भी रियल में कहीं होता नहीं। आप अपने भीतर जाके देखो कहाँ पर है मैं, ढूंढोगे तो नहीं पाओगे।
ऐसे ही जैसे भूत प्रेत को देखने जाओगे तो वहाँ आप नहीं पाओगे, ऐसे ही आप अपने मैं को भी नहीं पाओगे, क्योंकि रियल में कोई भीतर मैं जैसा केंद्र हमारा होता नहीं, मगर हम उसको मानते हैं। मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू हूँ। तो एक आपने काल्पनिक मैं खड़ा कर दिया वहाँ, जो रियल में है नहीं। जैसे भूत प्रेत को आपने खड़ा कर दिया कि भूत प्रेत यानी ऐसा बाल होता है, ऐसा पैर होता है, उल्टा पैर होगा और काला होगा, डरावना होगा। तो आप ना एक इमेज, थॉट के द्वारा एक इमेज बनाते हो पहले, फिर वो आपको अनुभव होने लगता है। ऐसे ही मैं भी अनुभव होता है। तो मैं का जो स्ट्रक्चर है, जो विचार के द्वारा हम निर्मित करते हैं, वो विचार क्या क्या होते हैं? लिंग होगा, महिला हो या पुरुष हो, जाति होगी, किस जात के हो, ब्राह्मण क्षेत्रीय, देश आएगा, उसमें किस देश का हो आप। तो इस आधार पर आपका मैं बनता है और उसी मैं में हम जीते हैं, वही हमारा जीवन है। मगर वो है नहीं रियल में, ठीक है। रियल में देखने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं मैं, मगर आप उसको मानते हो, बनाते हो, तो ये फिर माया हो गया। तो माया का परिभाषा हमने कहा जो नहीं है मगर है जैसा लगता है। देखो ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जो है मगर नहीं है जैसा लगता है, ठीक है। ब्रह्म है, सत्य है, उसको आपको क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। माया को आप क्रिएट करोगे, सत्य अपने आप ही है, वो है, मगर आपको वो नहीं है जैसा लगेगा, क्योंकि आप इल्यूजन में जीते हो। आप जो नहीं है उसको है मान कर जीते हो ना, इसलिए जो है वो आपको नहीं है जैसा लगेगा। इसलिए ब्रह्म इतना सत्य होकर भी नहीं है जैसा है हमारे लिए, क्योंकि हम इल्यूजन में जीते हैं। तो ब्रह्म को निर्मित करने के लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ सच है ना, उसको होने के लिए किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास की, विचार की, मान्यता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो सत्य होगा बिना मान्यता के होगा, मगर जो माया होगा, इल्यूजन होगा, वो मान्यताओं पर आधारित होगा। आपको पहले उसको बनाना होगा, मानना। पहले आपको कहना होगा मैं यानी ये जात, धर्म, लिंग, उसका आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसका शरीर, इन सब आधारों पर मानना पड़ेगा मैं को। तो वो रियल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उसको आप नहीं मानते तो वो नहीं होगा। अगर आप अपने को नहीं मानते तो मैं नहीं होता, मानते हैं होता है। जैसे भूत प्रेत को अगर आप नहीं मानेंगे तो भूत प्रेत नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको भूत प्रेत विश्वास नहीं, तो उनको वो भूत प्रेत कभी दिखाई भी नहीं पड़ता, उसको कभी वो छूता भी नहीं, उसको कभी पीड़ा भी नहीं देता। मगर जिसको विश्वास करता है उसको भूत प्रेत पीड़ा भी देता है, उसको दिखाई भी पड़ता है, उनकी वो पूजा पाठ करके उसको शांत करेगा, ठीक है। तो माया का अर्थ है विश्वासों के द्वारा पैदा होने वाला और नहीं होने के कारण भी है जैसा लगने वाला। और इस संसार को क्यों कहा पूरा ही संसार को जगत मिथ्या? क्योंकि जगत का केंद्र जो है वो मैं है, हमारे लिए मैं ही जगत है, और वो मैं बनता है इसी कारण विश्वासों से, जो होता नहीं मगर है जैसा लगता है। इसी कारण ये ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म को विश्वास करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होता है। देखो माया का दूसरा स्वभाव क्या है, दूसरा लक्षण क्या है? माया क्षणिक होता है। सत्य का स्वभाव है वो सदा होता है। सत्य का एक ही स्वभाव है, सत्य की एक ही परिभाषा है, जो सदा रहता है वो सत्य है। जो चेंज होता है, जो आता है जाता है, वो माया है, वो रियल में नहीं हो सकता। वो बात रियल में सच नहीं हो सकती जो क्षणिक होती है, आती है और जाती है। देखो हमारा जो मैं है वो क्षणिक होता है। आप जिसको मैं मानते हो वो मैं कब तक रहता है? जब तक आप सोते नहीं। जब आप सो जाते हो तो आपका ये मैं गायब हो जाता है, तो ये क्षणिक हो गया। फिर स्वप्न में कोई दूसरा मैं आता है, स्वप्न में
कोई दूसरा मैं आता है, वो भी मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ ही होगा, मगर वो कुछ और होगा। जो आप दिन में जो आप मैं हो ना, वो मैं आप रात में नहीं होते हो, स्वप्न में नहीं होते हो। स्वप्न में कोई और मैं आता है जो स्वप्नों में भरमाता है, मगर फिर आप स्वप्न से जाग जाते हो, गहरी नींद में चले जाते हो, तो आपके भीतर कोई मैं नहीं होता। फिर जागते हो, फिर आपका ये मैं आ जाता है। तो आपका जो मैं है, आपका जो जीवन है, वो कब तक है? जब तक आप सोते नहीं। सोने के बाद वो मिट जाता है, इसलिए वो क्षणिक है, इसलिए वो सच नहीं है। जो चीज़ बदलती है, एक से दूसरी होती है, दूसरी से तीसरी होती है, कभी नहीं भी होती है, वो सच नहीं हो सकता। हमारा मैं कभी नहीं भी हो सकता है। स्वप्न में ये मैं नहीं होता है, सुसुप्ति में, गहरी नींद में मैं रहता ही नहीं। कभी कभी आप ध्यान में बैठते हो तो मैं को याद नहीं करते हो, तो भी आप होते हो। तो माया का ये अर्थ है कि जो क्षणिक है, जो चेंज होता है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना, आप देखो ये सब काम, क्रोध, भय के अनुभव, सुख दुख के जो भी अनुभव होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण तक रहते हैं। आप जितना भी पीड़ित क्यों ना हो, जितना भी दुखी क्यों ना हो, आपके एकदम नज़दीक के आफंत की मृत्यु हो गई, आपको बहुत दुख हो रहा है, मगर उसका भी एक टाइम होगा। आप 1 घंटे 2 घंटे तक दुखी होंगे, धीरे धीरे आपका वो सारा दुख खो जाएगा, आप फिर हंसने लग जाएंगे फिर। तो जो भी एक्सपीरियंस होता है ना हमारा जीवन में, सब क्या होता है? क्षणिक होता है, वो बदलता रहता है। दूसरा एक्सपीरियंस आ जाता है तो पहला मिट जाता है। तो इस तरह हमको नया नया एक्सपीरियंस आता रहता है, मगर जो पुराना एक्सपीरियंस है वो गायब होता होता जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी मैं का अनुभव होता है, उस मैं को जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो होता है क्षणिक। तो जो क्षणिक होता है वो होता है माया, क्योंकि जो क्षणिक होता है वही आपको भरमाएगा, है जैसा लगेगा ना, है ना। क्योंकि सदा नहीं होने के कारण वो तो है तो नहीं है, मगर कुछ क्षण दिखाई पड़ा, इसलिए आपको लगेगा कि है जैसा। जैसे रस्सी को आपने सांप देखा, कुछ क्षण के लिए देखा, बाद में जब रोशनी आई, रोशनी लगा के देखा तो वो गायब हो गया, मगर कुछ क्षण के लिए आपको लगा ऐसा, है। तो कुछ क्षण के ही लिए लगता है माया, भ्रम। भ्रम कुछ क्षण के लिए होता है, सदा भ्रम किसी को नहीं होता। किसी भी बात का, हम छोटी मोटी बातों में भी भ्रम में जीते हैं, मगर समय गुजरते वो भ्रम मिट जाता है। इसीलिए ऐसे अनुभव जो क्षणिक होता है, जो बदल जाता है, वो होता है माया, वो रियल नहीं होता। और ये माया का तीसरा लक्षण ये है कि ये कभी रुकता नहीं, ये कल पे जीता है, भविष्य की चिंता करता है, आज और यहीं के भाव में वो कभी भी नहीं रहता, रुकता ही नहीं कभी भी। क्योंकि चलने का नाम जगत, जगत का अर्थ है जो भागा जा रहा है, जो रुका हुआ नहीं। तो जो रुका हुआ नहीं होता, भागा जा रहा होता है, वो भी सच नहीं हो सकता, वो भी भ्रम ही होगा। तो इतना भ्रम है ये मैं का भाव, वो सदा भविष्य में जीता है, जो नहीं है। ये मैं भी नहीं है, मान्यता है, भविष्य भी नहीं है, वो भी मान्यता है। इसलिए झूठ झूठ में जीता है, झूठ झूठ में जीता है, झूठ सच में नहीं जीता। इसलिए वर्तमान में रुक के, अभी और यहीं, कुछ ना चाह के शांत आप बैठ नहीं सकते, आपका मैं बैठ नहीं सकता। क्योंकि इस तरह शांत आप बैठोगे अभी और यहीं, तो आप सच में जीना चाहते हो, मगर आपका मैं है झूठ, तो वो मैं सच में टिक नहीं सकता। इसलिए वो मैं आपको वहाँ से भरमाएगा, आपको कहेगा कि क्या कर रहे हो बैठे बैठे, कुछ सोचो, कुछ करो, कल तेरा क्या होगा। कल की चिंता बीच में लेके आएगा और आपको कल के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगा, है ना। मगर वो कल उसके लिए कभी आएगा नहीं। देखो, माया जो कभी रुकता नहीं, जो कभी देता नहीं, जिसकी इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं, मगर लोभ में जीता है, आशा में जीता है। आशा उसका प्राण है। मैंने सुना अलाइस नाम की एक छोटी सी लड़की स्वर्ग में पहुंच गई। पुरानी
पश्चिमी कहानी है। तो बहुत भूखी है, प्यासी है, छोटी बच्ची है, वो बैठी है कहीं पर, और उसके आगे एक महिला आती है जिसके हाथ में एक थाल है और बहुत सारा पकवान है, उसमें बहुत सारा खाना है उसमें। तो भूखी एलाइस जब उसको देखती है खाना को, तो उसको खाने की इच्छा होती है, और वो औरत भी उसको दिखाती है, खाने के लिए आगे बढ़ाती है, और एलाइस उसको खाने के लिए जाती है। मगर जब वो वहाँ पहुँचती है, वो महिला आगे दूर फिर खड़े हो जाती है। एलाइस फिर आगे जाती है, वहाँ पहुँचती है, फिर वो महिला हाथ पे थाल लेते हुए फिर आगे जाके खड़ी हो जाती है। तो जितनी दूरी पहले थी ना, लास्ट स्टेप तक उतनी ही दूरी रही थी। कभी एलाइस को वो थाल मिलता नहीं। ये माया ऐसी ही है, आपको कभी भी आपकी इच्छा तृप्ति नहीं करेगी, आपको भटकाए रखेगी। आपको कहेगी कि इतना पैसा से क्या होगा, इतना पैसा कमा लो। तो उतना पैसा आप कमा लोगे, फिर ये कहेगी इससे भी क्या होगा, फिर इससे ज़्यादा और कमा लो, फिर आप और कमाएंगे। वो कभी देगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि बस अब हो गया, मेरे लिए पर्याप्त हो गया। तो इस जगह कभी रुके, आगे जाके फिर वो कहेगी कि इससे क्या होगा, इससे बड़ा ये ले लो, है ना। वो भरमाती रहेगी आपको। पद, इतना छोटा पद से क्या करोगे, ये बड़ा पद ले लो। फिर वो पद मिल जाएगा, उसके लिए संघर्ष करोगे तो मिल ही जाएगा। जब मिलेगा वो, फिर वो कहेगी कि इससे क्या होगा, इससे भी आगे बहुत बड़ा पद है उसको। तो ज़िंदगी भर आपको ये इसी तरह भटकाए रखेगी, मगर कहीं भी आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो माया का जो लक्षण है वो क्या है, वो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि वो झूठ है। रुकेगी तो वो मिट जाएगी, माया रुकेगी तो मिट जाएगी। एलाइस के आगे वो महिला अगर रुकेगी तो महिला रहेगी नहीं, क्योंकि वो माया है, माया का सिंबल है ना। इसलिए वर्तमान के क्षण में अभी और यहीं शांत होकर जो बैठ नहीं सकता, जो भविष्य की चिंता करता है, और ज़्यादा पाने के लिए आपको उकसाता है, भरमाता है, वही माया होता है। तो आपको इस माया को माया जानना है। देखो, झूठ को झूठ जानने से, झूठ से हम मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा जीवन का नियम है। स्वप्न में अगर तुम जान जाओगे कि ये स्वप्न है, तो स्वप्न मिट जाएगा। आप स्वप्न देख रहे हो तब तक आपका स्वप्न चलेगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये स्वप्न है। ठीक है, ये स्वप्न का राज है। स्वप्न तब तक चलेगा जब तक तुमको पता नहीं है कि स्वप्न है। जब तुमको पता चल जाएगा ये स्वप्न देख रहा हूँ मैं, तब स्वप्न विदा हो जाएगा। क्योंकि झूठ को झूठ जानने में झूठ बच नहीं सकता। झूठ को झूठ जानने में ही सच आ गया ना वहाँ, तो सच के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तो स्वप्न को स्वप्न जानने में ही आप जाग गए ना, तो आप जाग गए, फिर स्वप्न चल नहीं सकता। इसी कारण माया को अगर आप माया जानो, इस जीवन को, इस मय भाव वाले जीवन को अगर जानो, ये माया है, ये है नहीं, लगता है, क्योंकि ये क्षणिक है, ये कभी रुकता नहीं। तो आप इस तरह माया को माया जानोगे तो फिर ये माया भी मिटने लगेगी। यही एक उपाय है माया से बाहर आने का, है ना। जानो कि ये माया है, तो अपने को आपको देखना चाहिए, आपको क्या हो रहा है, माया क्या क्या आपको करवा रही है। क्या जो नहीं है उसको आप मान रहे हो, तो जानना कि माया वहाँ काम कर रही है ना। जो नहीं है, जैसे कि भगवान नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, मगर आप भगवान पर विश्वास करके जीते हो, भूत प्रेत पर विश्वास करके जी रहे हो। जैसे मैं नहीं है, मगर आप अपने मैं को मैं करके जी रहे हो, तो जान लेना ये माया काम कर रही है। जो नहीं है उसको है मानने वाली माया होती है। फिर देखना चाहिए आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो बदल रहा है, क्या वो शाश्वत है। आपको जो अभी हो रहा है, सुख दुख इत्यादि का अनुभव, आप रुक के देखो कितना समय तक वो टिकता है। क्या वो दिन भर ही बना रहता है, रात भर बना रहता है? क्या रात स्वप्न देखने के बाद वो सारा कुछ मिट जाता है? क्या 1 घंटे के बाद जो अभी आपको हो रहा है ये मिट जाएगा?
देखना चाहिए। अगर मिट जा रहा है, मिट जाएगा तो ये फिर माया है, तो इसको जानो ये माया है। और इससे ज़्यादा परेशान भी मत हो जाओ, क्योंकि ये क्षणिक है, अभी अभी आया अभी अभी जाएगा। दिस टाइम विल टू पास कहते हैं ना। आपको जो भी हो रहा है वो एक टाइम पे हो रहा है, और ये टाइम भी पास हो जाएगा, और ये एक्सपीरियंस भी पास हो जाएगा। इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप इसको अच्छे से देख लेना, जान लेना ये माया है। और आप अभी और यहीं रुक नहीं पा रहे हो, आपका मन आपको भटका के भविष्य की तरफ ले रहा है, भूतकाल की तरफ ले रहा है। अभी और यहीं शांत होकर आप बैठ नहीं सक रहे हो, तो जान लेना कि माया आपको भरमा रही है, तो उसको कहना ये माया है। तो अपने इन सारे एक्सपीरियंस को आप अच्छे से देखो, रुक के देखो, जानो क्या ये रियल में है या हमको लगता है ऐसा। क्या हमने विश्वासों के द्वारा इन चीज़ों को निर्मित किया है, क्या ये क्षणिक है। इस तरह आप देखोगे तो आप इसके बाहर आ